नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जाने कब होगा शुभारंभ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना एयरपोर्ट का नया और अत्याधुनिक टर्मिनल अप्रैल 2025 में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक के बाद दी। कहीं होगी बारिश तो कहीं गिरेगा पारा। बुधवार को बिहार में रहेगा मौसम बेहाल। बिहार के मौसम में बुधवार को कोई बड़ा बदलाव होने के आसार नहीं है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत हो सकता है। अधिकतर जिलों में आसमान साफ रह सकता है। हालांकि मुजफ्फरपुर समेत कुछ आसपास के क्षेत्र में बादलों की आवाजाही से छिटपुट बारिश हो सकती है। पूरे बिहार में सुबह के समय हल्के से मध्य स्तर का कोहरा छाया रहने का अलर्ट है। एनडीए ने जारी किया दूसरे चरण का प्लान। भोजपुर से होगा कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज। 15 जनवरी से बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो रहा है। इसकी शुरुआत बेतिया से होगी। ये पहले चरण में 15 तारीख से जो यात्रा शुरू होगी वो बगास से शुरू होने के बाद बेतिया, सीतामढ़ी और शिवहर से होते हुए आगे बढ़ेगी। वहीं एनडीए ने अब अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे चरण के प्लान का भी ऐलान कर दिया है। मंगलवार को बिहार में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के द्वितीय चरण के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बिहार सरकार का किसानों को तोहफा, सिंचाई के नलकूप पर मिलेगा अनुदान। बिहार सरकार ने किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा 7 मई से पार्ट 2 के हर खेत तक सिंचाई पानी के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के किसानों को बोरिंग मोटर पंप लगाने के लिए 50 से 80% तक का अनुदान दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इस योजना के तहत खेतों की सिंचाई के लिए 15 से 70 मीटर गहराई तक बोरिंग और 2 से 5 हॉर्स पावर के मोटर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी। सीएम नीतीश का बड़ा निर्णय, इन 308 प्रखंडों का होगा कायाकल्प। बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने भवनहीन और जर्जर अंचल कार्यालय और आवास परिसर की जगह नए भवन बनाने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग 300 से ज्यादा नए अंतर कार्यालय के भवन बनाएगा, जिसके लिए अरबों रुपए की स्वीकृति किए हैं। विभाग ने 59 अरब 94 करोड़ 75,14,000 रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की है। इस राशि में जर्जर भवनों की जगह 40 अरब 88 करोड़ 76,60,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं जिन प्रखंडों में अपना भवन नहीं है वहाँ नए भवन के लिए 19 अरब 5 करोड़ 98 लाख की राशि खर्च की जाएगी। अयोध्या वाया बनारसी तक जल्द फराटा भरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरठ से लखनऊ के बीच दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द बनारसी तक वाया अयोध्या फराटा भरेगी। लखनऊ रेल मंडल लखनऊ से अयोध्या बनारसी रेलवे ट्रैक का तकनीकी सर्वे में जुटा है। सर्वे रिपोर्ट ओके होते ही रेलवे बोर्ड ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दे देगा। हालांकि उत्तर रेलवे पहले इस ट्रेन का बनारसी तक का प्रस्ताव टाइम टेबल जारी कर चुका है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि इस महीने ट्रेन को बनारसी तक आगे बढ़ाया जा सकता है। पीएम आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस बार नियमों में हुआ बदलाव। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र लाभार्थियों को आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए जनपद आगरा के 15 विकास खंडों की 690 ग्राम पंचायतों में 262 सर्वेयर और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बिहार में सरकार की योजना है कि गाँव की सड़कों को राजमार्गों के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। इसमें अस्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्माण मापदंडों में संशोधन करना शामिल है। बिहार में नहरों को मिलेगा नया जीवन, गाद हटाने पर 250 करोड़ खर्च करेगा जल संसाधन विभाग। बिहार के नहरों को नया जीवन मिलने जा रहा है। वही नहरों के कायाकल्प की तैयारी है। इसके तहत उनकी गाद की सफाई होगी और उनकी क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। नहरों को इस तरह पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि उनके अंतिम छोर तक पानी पहुंचे और वे अधिक से अधिक खेतों तक सिंचाई के पानी पहुंचा सके। वही जल संसाधन विभाग ने इसकी व्यापक योजना बनाई है। इस योजना पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, ऐसा करने पर हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपये। अब नॉन इंजीनियरिंग स्नातक के छात्र भी अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। जेपी विश्वविद्यालय से परंपरागत विषयों में स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने जेपी विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पत्र भेजा है। उच्च शिक्षा के निदेशक द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि एनटीएस प्रशिक्षिता और परीक्षा योजना लागू की जा रही है। एनटीएस योजना के तहत वर्ष 2020 के बाद बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए और बीकॉम उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगी। नीतीश कुमार ने दी मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व पर प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामनाएं संदेश में कहा कि मकर संस्कृति और लोहड़ी का पर्व लोगों के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में इस थीम पर दिखेगी बिहार की झांकी। दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की समृद्ध, ज्ञान एवं शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया जाएगा।
पटना के सूचना भवन के संवाद कक्ष में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजार ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी के संदर्भ में बताया गया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अवसर पर झांकी के लिए निर्धारित विषय व स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर बिहार सरकार की झांकी को प्रदर्शन हेतु चयनित किया गया है। बिहार में एक पति के लिए दो पत्नियों में लड़ाई कोर्ट तक पहुंचा मामला। बिहार के सहरसा में एक शादीशुदा व्यक्ति ने पहली पत्नी के रहते जब अपने प्रेमिका से शादी रचा ली तो जमकर बवाल हो गया। बीते सोमवार को सदर थाना में दोनों पत्नियां आपस में भिड़ गई। हाथापाई तक की नौबत आ गई। किसी तरह मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को अलग किया। इसके बाद प्रेमिका का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया है। गया में दो बसों की टक्कर के बाद बवाल गुस्साए लोगों ने चेक पोस्ट के गार्ड को पीटा। बिहार के गया जिले में सड़क हादसे के बाद बवाल हो गया। दरअसल बराचट्टी में दो बसों की टक्कर हो गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। लोगों का आरोप है कि चेक पोस्ट पर बैरियर गिराने से दोनों बसों की टक्कर हुई है। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद टूरिस्ट बस के लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने चेक पोस्ट के गार्ड की पिटाई कर दी। पिटाई से घायल गार्ड और हादसे में घायल यात्रियों को इलाज के लिए बराचट्टी अस्पताल लाया गया है। 2 दिनों तक खौफ के बाद पकड़ में आया मगरमच्छ, मछली पालक ने मांगा मुआवजा। बिहार के पश्चिम चंपारण में 2 दिनों के बाद एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया जा सका है। दरअसल बघाग के मनुआपुल में 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने चोरी के निजी पोखरा से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। विशालकाय मगरमच्छ को रेस्क्यू के उपरांत सुरक्षित तरीके से गंडक नदी में छोड़ दिया गया है। वनपाल मुकेश कुमार तथा वन रक्षक प्रफुल्ल कुमार के नेतृत्व में एक टीम को गठित कर वहाँ भेजा गया था। इस टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। 2 दिनों का अथक प्रयास के बाद विशालकाय मगरमच्छ को रेस्क्यू किया जा सका है। अब मरीन ड्राइव के नजदीक प्रशांत किशोर का अनशन प्रशासन से मिली इजाजत। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से बीपीएससी छात्रों की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे हैं। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि अब प्रशांत किशोर पटना में गंगा किनारे मरीन ड्राइव के पास आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके लिए जनस्वराज की तरफ से वहाँ तंबू टेंट भी लगाए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी। अब पटना जिला प्रशासन ने जनस्वराज पार्टी को मरीन ड्राइव के पास कार्यालय संचालन की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर मरीन ड्राइव के नजदीक जल्द ही आमरण अनशन करते नजर आ सकते हैं। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का बेतिया से आगाज। 15 जनवरी से बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो रहा है। इसकी शुरुआत बेतिया से होगी। पहले चरण से जो यात्रा शुरू होगी वह बगहा में होने के बाद बेतिया, सीतामढ़ी और शिवहर से होते हुए आगे बढ़ेगी। एनडीए ने अब अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे चरण के प्लान का भी ऐलान कर दिया है। दिल्ली में बिहार के 2 युवाओं ने बढ़ाया प्रदेश का मान। राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारत सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली के भारत मंडप में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश से 30 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इनमें से 3000 प्रतिशाली युवाओं को चयनित कर इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। बिहार के लिए गर्व का क्षण था जब प्रदेश के 2 होनहार युवा उद्यमी डॉक्टर नीरज झा और दिलखुश कुमार को स्पेशल आइडेंटिटी के रूप में आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 2047 के विकसित भारत दृष्टिकोण से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। छात्रों की रिहाई के लिए राजद ने गृह विभाग से की बड़ी मांग। प्रदर्शन के दौरान किए गए सभी युवाओं को अविलंब रिहा करने के लिए लालू यादव की पार्टी के नेताओं ने आज गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेतृत्व में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को 3 सूत्रीय मांग का पत्र सौंपा। बिहार में बीजेपी के मंत्री को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मिली धमकी। कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी भरे कई कॉल आए थे और अब बीजेपी के मंत्री संतोष सिंह को आया है। फोन करने वाले ने कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है। इस पूरे मामले में मंत्री संतोष सिंह ने मंगलवार को बताया कि उन्हें इस संबंध में बिहार के डीजीपी से शिकायत की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इंडिया अलायंस पर बोला हमला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस, राजद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी एक डूबता हुआ जहाज है और इंडिया गठबंधन के सभी नेता अब धीरे धीरे राहुल गांधी के जहाज से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी खुद तो डूबेंगे ही, उन्हें भी डुबा देंगे। साइकिल पर 8 साल के बेटे को लेकर वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले पिता। बिहार के बोधगया के रामपुर निवासी प्रकाश कुमार गुप्ता अपने 8 वर्षीय बेटे यशराज के साथ साइकिल से वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हैं। मकर संक्रांति की पावन अवसर पर मां मंगला गौरी के दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी यह अनोखी यात्रा शुरू की है। प्रकाश का कहना है कि यह यात्रा उनके बेटे यशराज की इच्छा पूरी करने के लिए की जा रही है। 9 साल बाद रोहित शर्मा की रणजी ट्रॉफी में वापसी। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद फॉर्म की तलाश में रणजी ट्रॉफी में लौट आए हैं। रोहित 2015 के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे।
3 बार से ज्यादा नियम तोड़ा तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। बिहार ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। 3 बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 से अधिक वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई है। इनमें से 5,000 से अधिक लाइसेंस धारक अकेले पटना से हैं, जबकि बाकी 3 अन्य स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ से है। ये जानकारी ट्रैफिक एसडीपी सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इसके साथ ही 26 जनवरी से पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब शहर के 54 ट्रैफिक पोस्ट पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। वहीं चेक पोस्ट पर 60 महिला पुलिस अधिकारी और 250 महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी। बीएड डीएलडी धारक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर, भर्ती में नया नियम लागू। बीएड और डीएलडी धारकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। वहीं 21 जनवरी से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो इन शिक्षकों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में यह बदलाव सरकार की पहल से संभव हो रहा है, जिससे हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इस नियम के तहत सरकारी स्कूल में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर बीएड और डीएलडी डिग्री धारक अभ्यर्थियों को मिलेगा। बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और युवाओं की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। धुंध भरी होगी मंगलवार की सुबह, शुष्क बना रहेगा बिहार का मौसम। बिहार में मौसम धुंध भरा रहने का अनुमान है। वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान में कोई विशिष्ट परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र बिहार की तरफ से बताया गया कि 14 से लेकर 19 तारीख तक बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार में 68,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट। बिहार में 68,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। ये सभी शिक्षक दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र के आधार पर न केवल बिहार में शिक्षक बने हैं, बल्कि आरक्षण का भी लाभ उठाया है। इनमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी परीक्षा देकर बहाल हुए हैं। अब विभाग 68,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। जांच के दौरान जिन शिक्षकों की सर्टिफिकेट संगीत पाए जाएंगे, उन्हें होल्ड किया जाएगा। इस दौरान ये शिक्षक नौकरी करते रहेंगे। जांच के दौरान प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनसे सैलरी की रिकवरी भी की जाएगी। क्या है भोजपुरी स्टार की तीसरी शादी का राज, पवन सिंह के बयान पर मचा हड़कंप। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर हाल ही में एक बड़ा बयान सामने आया है। पवन सिंह की मां ने 2025 में अपने बेटे के जीवन में एक नई शुरुआत के संकेत दिए हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। पवन सिंह की मां ने एक बयान में बताया कि 2025 में हल्ला मचेगा, जिसके बाद से ही ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि पवन सिंह एक बार फिर से तीसरी शादी करने वाले हैं। धंधा से मना किया था, दारू माफियाओं ने कर दी पुजारी की पिटाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मंदिर के पुजारी ने शराब कारोबारियों पर पिटाई और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से माफिया महंत को पूरे परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित पुजारी ने एसएसपी सुशील कुमार से रक्षा की गुहार लगाई है। मामला हथौड़ी थाना इलाके के भदई गाँव का है। तेजस्वी के संवाद कार्यक्रम के 7वें चरण का शेड्यूल जारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 7वें चरण में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम का आगाज जहानाबाद से होगा। 15 जनवरी 2025 से जहानाबाद सहित 6 जिलों के लिए यात्रा कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहला दिन जहानाबाद में आयोजित कार्यक्रम में आरवल के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद 16 जनवरी को गया महानगर संगठन जिला की टेकरी और 20 जनवरी को औरंगाबाद, 21 जनवरी को रोहतास और 22 जनवरी को भोजपुर जिले में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। 8वीं की छात्र से हैवानियत, बदमाशों ने पिला से उखाड़ा नाखून। बिहार के दरभंगा में 8वीं क्लास के छात्र के साथ बदमाशों ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। इतने ने बच्चे की मां जब बचाने गई तो उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। घटना बड़का गांव थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित छात्र मिडिल स्कूल खतबारा में पढ़ाई करता है। वहीं बदमाशों ने पिला से उनकी अंगुली का नाखून उखाड़ लिया। वहीं बड़का गांव थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एक ही पौधे में बैगन और टमाटर की फसल बनारसी में किसानों ने सीखी अनोखी खेती। आने वाले समय में बिहार के किसानों के खेतों में एक ही पौधे में बैगन और टमाटर का उत्पादन होगा। यह भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारसी द्वारा तैयार ब्रोमेटो पौधे की वजह से संभव हो सकेगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध की ओर से इन पौधों को जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों को सैंपल के तौर पर बांटा गया है। वहीं किसानों ने इन पौधों का रोपण भी कर दिया है। अगले महीने से इसमें बेहतर ग्रोथ होगा और मार्च से इसमें फलन शुरू हो जाएगा। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार सिंगल क्रॉप वाले पौधे की तुलना में इससे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होगा। सीबीएसई शुरू करेगा 99 नए कोर्स स्कूलों के लिए ये शर्त। 99 कोर्स के माध्यम से बच्चे थेरेपिस्ट, एनिमेटर से लेकर GIS ऑपरेटर तक बनेंगे। सीबीएसई स्कूल में कक्षा 6 से इन कोर्स की शुरुआत करने का निर्देश बोर्ड ने दिया है। नए शर्त में इन कोर्सों को कराने पर स्कूलों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन 3 साल के अंदर संबंधित कोर्स को लेकर कौशल प्रयोगशाला स्थापित करने की शर्त रखी गई है। इसके साथ ही कौशल कोर्स को सही से कराने के लिए सीबीएसई हर जिले में जिला कौशल समन्वय की नियुक्ति करेगा। वहीं इन कोर्सों को करने से किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, इसके बारे में भी बताया जाएगा।